Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 7. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 14, The Rise of India's National Games. Dadaji's Tale of Sports and Unity. So let's move on to about the story. So this story revolves around a group of children who eagerly listen to their grandfather Dadaji narrates the journey of India's national games. So ये जो स्टोरी है ये घूम फिर के आती है उन बच्चों के बारे में जो अपने दादाजी से कहानी सुन रहे हैं और वो कहानी है इंडिया के नेशनल गेम्स की. He explains how the event began in 1924. उन्होंने बताया कि कैसे ये इवेंट 1924 में शुरू हुआ as the Indian Olympic Games and later evolved into the National Games. So कैसे ये 1924 में शुरू हुआ इंडियन ओलंपिक्स के नाम से, इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से और फिर ये नेशनल गेम्स में कन्वर्ट हो गया. Through historical movements, challenges and achievements, the story highlights the significance of sports, discipline and national pride. So historical movements की, challenges की और achievements की वजह से जो ये story है ये highlight करती है sports, discipline और national pride पे. The tale inspires young minds to dream big in the field of sports. So let's move on to the chapter. Under the shade of an ancient banyan tree, a group of children gathered eagerly around their wise and kind-hearted grandfather, lovingly called Dadaji. So एक बड़े से पुराने से banyan tree के नीचे जो है बच्चे इकट्ठा हैं, उसकी छांव में बैठे हैं और वो जो है eagerly wait कर रहे हैं अपने दादाजी का, जिन्हें वो दादाजी बुलाते हैं प्यार से. वो उनके ग्रैंडफादर है जो काफ़ी ज़्यादा वाइज और काइंड हार्टेड हैं. द प्लेग्राउंड वॉज अलाइव विथ द साउंड्स ऑफ लाफ्टर, क्रिकेट बॉल्स हिटिंग द बैट. अब जो प्लेग्राउंड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, वहाँ पे हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी. जो क्रिकेट बॉल थे वो बैट को हिट कर रहे थे एंड द रिदमिक थर्ड ऑफ फुटबॉल्स, और जो फुटबॉल का जो थर्ड था वो भी सुनाई दे रहा था. But the children sitting with दादाजी were lost in a different world. लेकिन वो जो बच्चे दादाजी के साथ बैठे थे वे एक दूसरी दुनिया में खोए हुए थे. The world of history and sports. वो हिस्ट्री और स्पोर्ट्स के बारे में सुन रहे थे. Amit, the youngest of the group, tugged at दादाजी's sleeves. So दादाजी के स्लीव को पकड़ के अमित जो सबसे ज़्यादा छोटा था उस ग्रुप में वो बैठा हुआ था. Dadaji, you always tell us such amazing stories. Today, can you tell us about the biggest sports event in India? So आप हमें इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, क्या आप इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट के बारे में हमें सुना सकते हैं? तो दादाजी स्माइल करते और कहते हैं, he was adjusting his glasses, अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते और कहते हैं, you mean the national games of India? मीन्स जो ये नेशनल गेम्स इंडिया के उनकी बात कर रहे हो? It is a grand event like the Olympics but for our country. ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है इंडिया के लिए जैसे कि ओलंपिक्स है. But do you know how it all started? क्या तुम्हें पता है ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? The children shook their heads eager to hear more. बच्चों ने अपना सिर हिलाया, वो और ज़्यादा सुनना चाहते थे. तो अब दादाजी अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, In 1924, India took a big step towards international sports. So 1924 पे इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तरफ. A group of dedicated athletes and sports enthusiasts organized the first Indian Olympic Games. So एक ग्रुप था डेडिकेटेड एथलीट्स का और स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट का जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे थे पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स को इन दिल्ली में.
It was not just about competition, it was about uniting people. ये सिर्फ competition की बात नहीं थी, ये लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें unite करने की बात थी. इसमें हिंदू, मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस एंड इवन सिन्हालीज एथलीट्स केम टुगेदर. ये सारे एथलीट्स एक साथ आए, लिव टुगेदर एंड कम्पीटेड टुगेदर. एक साथ रहे, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट किया. नेहा, अ ब्राइट गर्ल हु लव्ड एथलेटिक्स, क्लैप्ड हर हैंड्स. तो नेहा ने जब ये सारी बातें सुनी, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जो कि एथलेटिक्स को लव करती है, उसने क्लैप करना शुरू कर दिया और उसने क्या कहा, वाओ दैट साउंड्स सो एक्साइटिंग, बट व्हाई वाज इट कॉल्ड द इंडियन ओलंपिक गेम्स. अब वो पूछती है कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है, पर आप हमें ये बताइए कि इसे इंडियन ओलंपिक गेम्स क्यों कहते हैं. सो दादाजी ने कहा, गुड क्वेश्चन, एंड ही वाज नॉडिंग. At that time, India was not independent and we were just beginning to participate in the International Olympics. So उस समय जो है हम आज़ाद नहीं थे, हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे और उस समय जो है हमें जो है पार्टिसिपेट करने को स्टार्ट कराया गया था, हमें सिखाया गया था और हम जा रहे थे पार्टिसिपेट करने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में. These games were a way to find and train the best athletes to represent India in the 1924 Paris Olympics. So ये जो एथलीट्स जो यहाँ पे चुने जा रहे थे, वो जाके परफॉर्म करने वाले थे 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में. तो इसलिए लोगों को ट्रेन किया जा रहा था और बेस्ट एथलीट को चुना जा रहा था. बट दादाजी इंटरप्टेड रोहन. रोहन ने कहा, लेकिन दादाजी, इफ इट वॉज कॉल्ड द इंडियन ओलंपिक्स गेम्स, How did it become the national games? अगर ये इंडियन ओलंपिक गेम्स थे तो इसे नेशनल गेम कैसे बनाया गया? तो दादाजी ने कहा, oh my boy, दादाजी chuckled, that happened in 1940. दादाजी ने रिप्लाई किया कि 1940 में ये हुआ during the 9th games in Bombay. जब 9th गेम चल रहे थे बॉम्बे में, by then people realized that this event should not just be about sending athletes to the Olympics but also about improving sports across India. तो उस समय लोगों ने पहचाना कि सिर्फ जो है लोगों को जो है एथलीट बना के बाहर नहीं भेजना चाहिए हमें ओलंपिक्स में, बट हमें जो है स्पोर्ट्स को इंडिया में भी जो है इम्प्रूव करना चाहिए. एंड सो दे रीनेम्ड इट एज द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया. इसलिए इन्होंने इसे नाम दिया नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया. Was it easy to organize such big games? Asked Samir, adjusting his cricket cap. अब समीर जो है वहां पे था, जो अपने क्रिकेट कैप को एडजस्ट कर रहा था और कह रहा था, क्या ये आसान था इतने बड़े गेम्स को ऑर्गेनाइज करना? दादाजी shook his head, not at all. In 1949, Bengal was supposed to host the event, but they faced financial troubles. So दादाजी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था ऐसे बड़े बड़े गेम्स को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि 1949 में बंगाल को जो है ये इवेंट होस्ट करना था, लेकिन उनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल ट्रबल्स थे. द महाराजा ऑफ पटियाला, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. सो जो महाराजा थे पटियाला के, जो कि प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्ज लिया एंड मूव द गेम्स टू बॉम्बे. उन्होंने इस गेम को बॉम्बे ट्रांसफर किया. इन जस्ट 3 months, इमेजिन प्लानिंग एवरीथिंग इन सच अ शॉर्ट टाइम. 3 महीनों के अंदर ये गेम होने वाला था और हर चीज़ को प्लान करना, सब कुछ करना इतने कम समय में कितना मुश्किलों से भरा हुआ होगा. The children gasped in amazement. चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे रहते हैं, वो दादाजी की बातों को अमेज होकर सुनने लग जाते हैं. There were some remarkable games in the early years. दादाजी continued. दादाजी ने कहा कि पहले जो है कुछ remarkable games भी हुआ करते थे. The 11th National Games in Patiala 1944 were known for being perfectly organized. So जो
11th नेशनल गेम जो पटियाला में हुआ था 1944 में, ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया गया गेम था। द 13th नेशनल गेम्स इन लखनऊ, और जो लखनऊ का 13th नेशनल गेम था जो कि 1948 में हुआ था, were special because they were the first after independence, क्योंकि ये गेम जो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हुआ था। एंड देन इन 1950, और फिर 1950 में बॉम्बे ने होस्ट किया था गेम्स डिस्पाइट ऑल ऑड्स, सारी मुसीबतों के बाद भी बॉम्बे ने जो है इस गेम को होस्ट किया था। दादाजी, वर दीज गेम्स लाइक द ओलंपिक्स, क्या ये गेम्स ओलंपिक्स की तरह हैं? आज रिया हु लव्ड जिम्नास्टिक्स, जिसे जिम्नास्टिक्स बहुत पसंद था, उस रिया ने पूछा कि क्या ये गेम्स ओलंपिक्स की तरह हैं? दादाजी ने कहा ऑलमोस्ट, बट फॉर मेनी ईयर्स दे रिमेन सिंपल, लेकिन कई सालों तक ये सिंपल रहे। दैट चेंज्ड इन 1985 when न्यू दिल्ली hosted the first modern national games. So पहली बार हुआ था 1985 में, जब न्यू दिल्ली ने पहली बार होस्ट किया था आज के जो मॉडर्न नेशनल गेम्स हैं उनको। So they made the event grand like the Olympics. उन्होंने इवेंट को ओलंपिक्स की तरह ग्रैंड बनाया, जिसमें थी ओपनिंग सेरेमनी, परेड, हाई लेवल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस गेम में रखी गई। ओवर द ईयर्स डिफरेंट स्टेट्स होस्टेड द नेशनल गेम्स, जैसे जैसे साल बीतते गए अलग अलग स्टेट्स अलग अलग जो है नेशनल गेम्स को जो होस्ट करते हैं। दादाजी ने आगे कंटिन्यू किया, बच्चों को बताने लगे। सम होस्ट स्टेट्स इवन परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली वेल, और कुछ जो होस्ट स्टेट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर वेंट फ्रॉम 9th प्लेस in 1997 to winning the games in 1999. So यहाँ पे जो मणिपुर था वो 9th प्लेस पे था 1997 में, और फिर उसने जो इस गेम को जीत लिया था 1999 में जब उन्होंने होस्ट किया था। Similarly, Assam jumped from 21st place in 2001 to 3rd in 2007. इसी तरीके से आसाम जो है 21st पोजीशन से 3rd पोजीशन तक आ गया 2007 में। When they hosted the games in गुवाहाटी, जब उन्होंने गेम को होस्ट किया था गुवाहाटी में। That is amazing, exclaimed Amit. So hosting the games helps improve sports in that state. तो अमित ने कहा कि अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई भी जो है जगह कोई भी स्टेट गेम को होस्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो जाता है। तो दादाजी ने कहा यस इट डज, हाँ ऐसा होता है। When a state hosts the games, जब कोई भी स्टेट गेम को होस्ट करता है, they build new stadiums and facilities, वो नए स्टेडियम्स बनाते हैं, नई नई फैसिलिटीज देते हैं, which helps athletes train better, जिसकी वजह से जो एथलीट्स है वो अच्छे से ट्रेनिंग कर पाते हैं। But दादाजी, are there any problems with the national games? क्या कोई प्रॉब्लम है नेशनल गेम्स के साथ? Asked नेहा curiously. So नेहा ने कहा कि क्या कोई प्रॉब्लम है नेशनल गेम्स के साथ? तो दादाजी ने क्या रिप्लाई दिया? Well, one big problem is that the games don't always happen on time. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गेम्स हमेशा टाइम पे नहीं होते हैं। दादाजी said with a sigh. For example, the 34th national games were delayed 6 times before finally happening in 2011. So कहा जा रहा है कि जो 34th नेशनल गेम था उसे 6 बार जो डिले किया गया और फिर जाके वो 2011 में हुआ। Similarly, the 35th games were planned for 2012 but happened in 2015. जो 35th गेम था वो 2012 में होने वाला था, लेकिन वो कब हुआ? 2015 में हुआ। The 36 games were planned for 2016 but took place in 2020. और जो 36 गेम था वो जो है 2016 में होने वाला था, लेकिन डिले होके वो 2022 तक पहुंच गया। That is too late, रोहन frowned. Athletes must find it frustrating. तो रोहन कहता है कि ये तो बहुत ही लेट हो जा रहा है और जो एथलीट्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे।
दे डू, दादाजी अग्री, हाँ वो हो जाते हैं। रेगुलर स्केड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही समय पे इसका सही स्केड्यूल बनाना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इट इज नॉट ऑल बैड न्यूज, दादाजी सेड विथ अ स्माइल, दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, ये कोई बैड न्यूज नहीं है। द 2015 नेशनल गेम्स इन केरला इंट्रोड्यूस समथिंग वंडरफुल, और जो 2015 नेशनल गेम हुआ था केरला में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल था। क्या हुआ था वहाँ पे? दे फॉलोड अ जीरो वेस्ट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, उन्होंने जीरो वेस्ट पॉलिसी को अपनाया था जिससे एनवायरमेंट को बचाया जा सके। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक दे गेव एथलीट्स रीयूजेबल स्टील टम्बलर्स एंड प्लेट्स, सो प्लास्टिक को इस्तेमाल करने की जगह इन्होंने एथलीट्स को फिर से यूज किए जाने वाले स्टील के ग्लास और प्लेट्स दिए थे। दिस प्रिवेंटेड 120 मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट, जिसकी वजह से 120 मेट्रिक टन वेस्ट जो है कम जनरेट हुआ। सो द चिल्ड्रन चीयर्ड, ये सुन के बच्चे खुश हो जाते हैं। दैट इज अमेजिंग, स्पोर्ट्स एंड सेविंग द एनवायरमेंट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। सो बच्चों ने कहा स्पोर्ट्स के साथ साथ हम एनवायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं, ये तो कितना अच्छा आइडिया है। So what do you think is needed to make the national games even better? दादाजी asked, दादाजी ने कहा कि अच्छा आप बताओ अब कि आपके हिसाब से नेशनल गेम को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक बच्चे ने कहा जिसका नाम था समीर, उसने कहा मोर पंक्चुअल स्केड्यूल्स, जो स्केड्यूल्स हैं वो और ज़्यादा पंक्चुअल बनने चाहिए। नेक्स्ट नेहा ने कहा बेटर स्टेडियम्स इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में अच्छे स्टेडियम्स, बेटर स्टेडियम्स बनने चाहिए। अमित सेड मोर टीवी कवरेज सो पीपल कैन वॉच, टीवी कवरेज जो है ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो है लोग जो है हर जगह से इसे वॉच कर सके। एंड इंडिजिनियस गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो एंड मलखम शुड बी इंक्लूडेड, सजेस्टेड रिया, और रिया ने सजेशन दिया कि ये जो गेम्स है जैसे कबड्डी हो गए, खो खो हो गए और मलखम हो गए, इन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए इन गेम्स में। दादाजी स्माइल प्राउडली, दादाजी ये सारी बातें सुन रहे थे और वो काफ़ी अच्छे से स्माइल कर रहे थे बच्चों की बातें सुन के। यू ऑल हैव वंडरफुल आइडियाज़, तुम्हारे आइडियाज़ बहुत ही अच्छे हैं। इफ़ इंडिया इन्वेस्ट इन इट्स स्पोर्ट्स कल्चर, दीज गेम्स विल प्रोड्यूस फ्यूचर ओलंपियंस एंड वर्ल्ड चैम्पियंस। अगर इंडिया जो है इन्वेस्ट करती है स्पोर्ट्स कल्चर में तो ये जो गेम्स हैं ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और जो फ्यूचर है ओलंपियंस का और वर्ल्ड चैम्पियंस का वो और भी अच्छा हो सकता है। The sun had now set and the evening breeze carried the distant cheers of children still playing. अब जो सूरज डूब चुका था और शाम की जो ठंडी हवा थी वो बहने लगी थी और जो बच्चे दूर खेल रहे थे उनकी खेलने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। So my dear ones, दादाजी said patting Amit's head. अमित के हेड को पैट करते हुए दादाजी ने कहा मेरे प्यारे बच्चों, the national games are not just about winning medals. National games सिर्फ मेडल्स को जीतना नहीं है, they are about unity, perseverance and national pride. ये यूनिटी, perseverance और नेशनल प्राइड को भी दर्शाते हैं। Whether you play in your school, your state or at the national games, always give your best. भले ही आप स्कूल में खेल रहे हो, अपने स्टेट में खेल रहे हो, नेशनल गेम्स में खेल रहे हो, हमेशा अपना बेस्ट दो। The children nodded enthusiastically, their eyes shining with newfound inspiration. और जो बच्चे थे उन्होंने अपना सिर हिलाया ये सारी बातें सुन के और उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी, एक नई इंस्पिरेशन दिख रही थी। As they ran off to play, Amit looked back and grinned. जैसे वो भाग के गए खेलने के लिए, अमित जो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है दादाजी one day I will be in the national games too. दादाजी एक दिन मैं भी नेशनल गेम्स में आपको दिखूंगा। तो दादाजी उसकी बात सुनते हैं और हंसते हैं और कहते हैं and when you do my boy I will be right here cheering for you. और जब तुम ऐसा एक दिन करोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा, तुम्हारे लिए cheer करूंगा। From its humble beginning in 1924 to its grand transformation, the national games
of India have shaped countless athletes. So जब ये गेम्स 1924 में शुरू हुए थे तब से अब तक जो इन्होंने काफ़ी सारे एथलीट्स के मोटिवेशन को शेप दिया है. With better planning, eco-friendly measures and अच्छी प्लानिंग के साथ, इको फ्रेंडली मेजर्स के साथ और नेशनल सपोर्ट के साथ द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स लुक्स ब्राइट. जो फ्यूचर है इंडियन स्पोर्ट्स का वो ब्राइट दिख रहा है. एंड हु नोज, और किसे पता, मे बी वन ऑफ द चिल्ड्रन सिटिंग अंडर द बैनियन ट्री टुडे विल बी अ चैंपियन ऑफ टुमारो. किसे पता है कि जो बच्चे वहां उस पेड़ के नीचे बैठे थे वो कल चैंपियन है या नहीं. So let's move on to word wise. Ancient means very old. Eagerly is with great excitement. Rhythmic is moving in a regular pattern. Enthusiast means people who love something. Independence means freedom from control. Realized is understood something. Financial is related to money. Competed is took part in a game. Host is to organize an event. Frustrating is annoying and difficult. Introduced is brought something new. Punctual means on time. Invest means spend money or effort on something. Perseverance is continuing without giving up. Eco-friendly is not harming the environment. So these are the word meanings that you have to learn. Now second one is the national games were renamed from the Indian Olympic Games in 1928, 1936, 1940 or 1944. Correct answer is 1944. Third, the 13th National Games in 1948 was special because they were the first after independence. They had the highest number of athletes. They were held in Bombay, or they introduced Kabaddi. Here the correct answer is they were the first after independence. Question number 4. The state that improved its performance from 9th place to 1st place when it hosted the national games was Assam, Kerala, Manipur or Gujarat. Correct answer is Manipur. Fifth one is the 2015 National Games followed and dash policy. Eco-friendly, costly, delayed or international. Correct answer is eco-friendly policy. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the locker here. The first one is India took a big step towards international sports. Second, the children gasped in amazement. Third, Manipur won the national games in 1999 after hosting them. Fourth, regular scheduling is very important. And the fifth one is the national games of India have shaped countless athletes. Let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is the national games of India is a grand event. True. Second, the 11th national games in Patiala were poorly organized. This is false. Third, hosting the games helps improve sports in that state. True. Fourth one, Assam won the national games in 1997. False. And the fifth one is the national games always happen on time. This is also false. Let's move on to D exercise, which is match the following words to their meanings. So here the first one is enthusiast is people who love something. Perseverance is not giving up easily. Host is organize an event. Frustrating is annoying and difficult. Eco-friendly is good for the environment. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is why was the first Indian Olympic Games organized in 1924? So the first Indian Olympics Games was organized in 1924 because the team was getting selected for the Paris Olympics. Question number 2, how did it get a name?
the National Games of India. So it got the name the National Games of India because previously it was played only for Olympic Games, but the people thought that this should not be only for Olympics, but it should be played here in India to improve the sports across here. Let's move on to question number 3. How did hosting the National Games help Manipur improve its performance? So, when Manipur hosted the National Games, it made the new stadiums and new facilities were provided to the athletes, and because of which they practiced and it improved their performance, and that's why they won this game. Question number 4. What were some challenges faced by the National Games? So in the National Games, the games were delayed, their schedules were delayed, and the organization was also poor. The organization of events was not good. Let's move on to the 5th question. How did the Maharaja of Patiala help in organizing the 1949 National Games? So the Maharaja of Patiala, he provided financial support and also provided infrastructure to help and organize the game in 1949. So these are the answers that you have to write down, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.